नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड दिल से में। आज हमारे साथ बेहद खास शख्सियत हैं। कहने को तो ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, लेकिन जब मुशायरों पर होते हैं, मंचों में होते हैं, तो ये दिल की बात भी करते हैं, समाज की बात भी करते हैं, तहजीब की बात भी करते हैं, लोक संस्कृति की बात भी करते हैं। एक ऐसे शायर जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और मंच पर आकर लोगों को समाज का आईना दिखाते हैं। हमारे साथ हैं आज अख्तर आजमी साहब। बहुत स्वागत करता हूं दिल से मैं आपका। अख्तर आजमी साहब जो हैं, आपको बता दें कि न सिर्फ केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, बल्कि साथ ही साथ उर्दू के बहुत जाने माने नाम हो चुके हैं। पूरे देश में लोग इन्हें जानते हैं जो अदब को पसंद करते हैं। 3 बार उर्दू एकेडमी से इन्हें अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी अख्तर आजमी साहब के नाम रहा है। बहुत सारे जो सम्मान है वो इन्हें मिले हुए हैं। और आज की जनरेशन के लिए अगर मैं इनका इंट्रो दूं तो आप समझ जाइए कि वेब सीरीज अभी जो हाल ही में आई है इश्क का प्यादा, उसमें इनकी गजल को शुमार किया गया है जी। तो अख्तर आजमी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वही से शुरू किया जाए। इश्क का प्यादा में वो कौन सी चीज है जो वहां के फिल्म मेकर को, वेब सीरीज के मेकर्स को आपकी भा गई और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया? जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले यार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले। इश्क में इक़रार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, इश्क में इक़रार का कुछ लुत्फ लेने के लिए, कम से कम एक बार तो इनकार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। कम से कम एक बार तो। और वो शेर जिसकी वजह से ये गजल शायद मशहूर हुई, देखिएगा आप सबकी खिदमत में। आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा, मगर आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा, मगर आपका माशूक भी मक्कार होना चाहिए, आपका माशूक भी। क्या एंगल है भाई। लेकिन एक मैं आपकी गजल सुन रहा था कि जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, बड़ी मकबूल है वो भी, ज्यादातर मुशायरों में लोग बड़ा डिमांड भी करते हैं उसको। जरा वो सुनाए हमारे दर्शकों को जी। जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, हाय किस्मत उन्हीं से जुदाई हुई, हाय किस्मत उन्हीं से जुदाई हुई। उनको शोहरत मिली है मेरे नाम से, उनको शोहरत मिली है मेरे नाम से, जिनके दम से मेरी जग हसाई हुई। क्या दर्द है, बहुत बढ़िया। जिनके दम से मेरी जग हसाई हुई। और ये शेर खालिस गजल का शेर होता है, देखिएगा, महसूस कीजिएगा जी। खुश न रहना हो तो आजमाओ इसे, एक जरा सी अना के लिए उम्र भर। हाँ बिलाज भाई जी। एक जरा सी अना के लिए उम्र भर, तुम भी तन्हा रहे मैं भी तन्हा। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। यही मजमून है, देखिएगा। मजमून बांधने की कोशिश है। खुश न रहना हो तो आजमाओ इसे, खुश न रहना हो तो आजमाओ इसे,
ये अना है मेरी आजमाई हुई, ये अना है मेरी आजमाई हुई। तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुन, तू गजल है मेरी गुनगुनाई हुई। बहुत बढ़िया। तू गजल है मेरी गुनगुनाई हुई। और जिनकी शादियां हो चुकी हैं, हाँ, मैं और बहुत कुछ नहीं कहूंगा लेकिन ये शेर उन तक पहुंचाता हूं, पहुंचाइए साहब। खुद समझ जाएंगे। मुझसे मिलकर वफा का तू दावा न कर, मुझसे मिलकर वफा का तू दावा न कर। ये हथेली है मेहंदी रचाई बहुत बढ़िया, हुई, बहुत बढ़िया। ये हथेली है मेहंदी रचाई हुई। और अभिलाष भाई जी, आपने सिर्फ हमें मुशायरों में गजल सुनाते हुए देखा है, गजल सुनी है, लेकिन गजल किसी न किसी एक शेर की वजह से होती है। बिल्कुल, वो आपको नहीं पता और शायद ये किसी को भी नहीं पता हो। लेकिन आज मैं यहाँ न्यूज़ 24 के सामने हूँ, न्यूज़ 24 पर हूँ, तो चाहता हूँ कि यहाँ से एक मैं अपने दिल की बात कहूँ, चूँकि ये प्रोग्राम भी दिल से है। बहुत बढ़िया, तो दिल की बात आज मैं करना चाहता हूँ। देखिएगा, इसी गजल का शेर है। रंग जिसमें जुदाई का मैंने भरा, वो है तस्वीर तेरी बनाई हुई। बहुत बढ़िया। वो है तस्वीर तेरी बनाई हुई। बहुत खूबसूरत। मुशायरों में जब शुअरा से मिलता हूँ तो कहते हैं यार केमिस्ट्री में आप जो है सब कुछ करके कहाँ आ गए हैं। मैं वही सवाल लेने वाला था आपसे जी। और केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि ये शायरी कहाँ से आ गई। तो फिर मैं उन्हें एक हवाला देता हूँ जी कि जॉन डेवी जिन्होंने हाइड्रोजन की डिस्कवरी की, वो भी बड़े अच्छे शायर थे, इंग्लिश के पोएट थे। एक रिएक्शन हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफ मान एक साइंटिस्ट है, एक केमिस्ट्री के स्कॉलर हैं। तो लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा शेर लिखना चाहिए मुझे कि जिसमें केमिस्ट्री भी आए और गजल भी आ जाए। तो आज उसका एक शेर आपके सामने पेश करता हूँ। इसी गजल का मक्ता है, देखिएगा। रंग जिसमें जुदाई का मैंने भरा, वो है तस्वीर तेरी बनाई हुई। वो है तस्वीर तेरी बनाई हुई। और वो केमिस्ट्री वाला और गजल वाला शेर देखिएगा। चोट खाया है तू अख्तरे आज़मी, तुझसे पूरी गजल कीमियाई हुई। तुझसे पूरी गजल कीमियाई हुई। बहुत बढ़िया अल्लाह भाई, केमिस्ट्री इश्क के, अब केमिस्ट्री से के साथ पोएट्री, ये कॉम्बिनेशन बड़ा बहुत ऑड कॉम्बिनेशन है। तो अख्तर साहब, क्या आप पहले पोएट थे फिर केमिस्ट्री की तरफ चले गए, या रसायनों के साथ साथ अचानक से रसों में आनंद आ गया, हुआ क्या ये? नहीं अभिलाष भाई, मैं पहले शायर ही था, क्योंकि ये मुझे विरासत में मिली है। अच्छा। हमारे वालिद मोहतरम भी शायर हैं। वाह। और हमारे जो चचा जान मौज़म अली ज़ख्मी साहब, वो भी एक शायर थे। तो शायर तो मैं बाई बर्थ हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन बाद में जब मैंने 12th क्लास पास किया तो केमिस्ट्री से मुझे अचानक से लगाव हो गया। और फिर मैं करता रहा, केमिस्ट्री पढ़ता रहा, शायरी भी करता रहा। मैं खुद बहुत डाउटफुल था अपने आप, बहुत ज़्यादा, कि मैं क्या करूं, मैं शायर ही बनूं या केमिस्ट्री में ही अपनी पहचान बनाऊं। लेकिन चूंकि अंदर से मेरे एक शायर जाग रहा था और बार बार मुझे आवाज़ दे रहा था कि नहीं, आपको शायर बनना है जी। तो फिर एक मुझे क्रिटिक मिले, हक्कानी अल कासमी साहब। उन्होंने जब लिखा मुझ पर
तो बहुत कुछ लिख डाला। और उन्होंने एक लास्ट में जाते जाते एक सेंटेंस कहा दोस्तों, उन्होंने ये लिखा कि जो केमिस्ट्री का बड़ा स्कॉलर है शायद वही अच्छा शायर होगा, क्योंकि केमिस्ट्री भी एक सोच का नाम है, एक एक्सपेरिमेंट है, और शायरी भी एक सोच है, एक फिक्र है। तो इन दोनों में काफ़ी तालमेल उन्होंने बताया। वाह। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इसका मतलब मैंने सही मैदान चूज किया है। एक गज़ल आपकी सुन रहा था अभी इस शो से पहले, और उसमें देखिए कैसा टर्न आ गया था कि बचपन में कुछ था ही नहीं। पहली लाइन सुनकर कुछ और लग रहा था, आगे कुछ और निकला। तो मैंने कहा भाई बड़े शायर हैं, इनके अंतिम अल्फाज जो होते हैं गज़ल के अंतिम शब्द तक पहुँचते पहुँचते उससे पहले किसी नतीजे पर मत पहुँचिएगा। ज़रा वो गज़ल सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। बड़ी अच्छी गज़ल है, बहुत बहुत मकबूल है वो भी। बचपन में कुछ था ही नहीं, तब मन में कुछ था ही नहीं। बहुत बढ़िया। तब मन में कुछ था ही नहीं। और जिस शेर के लिए मैंने ये गजल कही थी पूरी, वो शेर अब आ रहा है दोस्तों, सुनिएगा। राधा और कान्हा के सिवा, राधा और कान्हा के सिवा, मधुबन में कुछ था ही नहीं। मधुबन में कुछ था ही नहीं। शोर मचाते टूट गया, शोर मचाते टूट गया। बर्तन में कुछ था ही नहीं। बर्तन में कुछ था ही नहीं। देखिए एक फिलॉसफी है आईने की, दर्पण की। कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, आईना झूठ बोलता ही। आईने के कई पहलू हैं, और सबसे जो अहम पहलू है वो वही है कि आईना टूट भी जाए तो सच बोलना नहीं छोड़ता है। अब देखिए इसी पहलू को मैंने कोशिश की है किस तरह से बयान करने के लिए। झूठ को देखा दर्पण में, झूठ को देखा दर्पण में, दर्पण में कुछ था ही नहीं। दर्पन में कुछ था ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं चाहूँगा कि आप ज़रा बताएं कि गुम ज़माना यही गम मनाने में है, वो ज़रा शेर सुना दें, वो गज़ल सुना दें, कुछ उसके चंद अशआर सुना दें। गुम ज़माना यही गम मनाने में है, गुम ज़माना यही गम मनाने में है। मेरा दिल बस तेरे आशियाने में है, मेरा दिल बस तेरे आशियाने में है। जिसमें तौहीन आशिक लिखी ही न हो, जिसमें तौहीन आशिक लिखी ही न हो। इश्क बेआबरू उस फसाने में है, इश्क बेआबरू उस फसाने में है। गुम ज़माना यही गम मनाने में है। बहुत अच्छा आप सुना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप ज़रा वो गीत सुना दें जो कौमी एकता की मिसाल बना, जो देशभक्ति के लिए अख्तर आज़मी को पूरे मुल्क में जिसने पहचान दी है। तो हिंदुस्तान बनेगा जिसको लोग गुनगुनाते हैं जलसों में। कई जगह हमने सुना है कि अख्तर आज़मी नहीं भी होते हैं तो उनकी पहचान के तौर पर वो गीत होता है। ज़रा प्लीज़ वो सुनाइए। तो भाईचारा हो दरकार, मिला दे उसमें कोई प्यार, तो हिंदुस्तान बनेगा
तो हिंदुस्तान बनेगा। गिरा कर नफरत की दीवार, गिरा कर नफरत की दीवार, चलो अब तोड़ेंगे तलवार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। जो भाईचारा हो दरकार, मिला दे उसमें कोई प्यार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। वतन को देने में पहचान लगा दी हमने अपनी जान, वतन को देने में पहचान लगा दी हमने अपनी जान। तो अब क्या पंडित अब क्या खान, तो अब क्या पंडित अब क्या खान, तुम अपने ठीक करो व्यवहार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। न होना एक दूजे से दूर, मदद हो आपस में भरपूर, न होना एक दूजे से दूर, मदद हो आपस में भरपूर। ओ दौलतमंद हो या मजदूर, ओ दौलतमंद हो या मजदूर, दिलाओ सबके तुम अधिकार, तो हिंदुस्तान बनेगा, तो हिंदुस्तान बनेगा। बहुत बढ़िया अख्तर जी। और इसी जमीन का वो एक गीत भी सुना दें जो बड़ा मकबूल हो गया है कि बताओ जरा किधर जाएं हम, क्योंकि ये आंदोलनों में, विद्रोह में, नाराजगी में ये गीत जब निकल कर आते हैं तो लोगों को पता नहीं होता कि अख्तर जी का कहा हुआ शेर है या गजल है, लेकिन वो हर जगह गूंज रहा है। जरा वो भी सुना दें क्योंकि इसी मूड का ये पूरा गीत है। अभिलाष जी ने उस गीत की फरमाइश कर दी है, उस नज़्म की फरमाइश की है। जब मैंने इसे मनीष सिसोदिया हाउस के सामने 25,000 गेस्ट टीचर्स के दरमियान पढ़ा था तो ऐसा लगा कि गेस्ट टीचर्स की ये आवाज़ बनी। और फिर मैंने इसे कई मुशायरों में, कई कवि सम्मेलनों में, अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में, ऑल इंडिया मुशायरों में इसे मैंने सुनाया। बताओ जरा अब किधर जाएंगे हम, न माने हमारी तो मर जाएंगे हम। बताओ जरा अब किधर जाएंगे हम, न माने हमारी तो मर जाएंगे हम। तुम्हारे ही दर पर कटी उम्र सारी, तुम्हारे ही दर पर कटी उम्र सारी, करो अब तुम्हारी है करने की बारी। जो तड़पेंगे रोटी को बच्चे हमारे, जो तड़पेंगे रोटी को बच्चे हमारे, चलाओगे कैसे तुम स्कूल सारे, चलाओगे कैसे तुम स्कूल सारे। नहीं पूरा पक्का तो ये श्योर कर दो, चलो कम से कम हमको सिक्योर कर दो। बहुत अच्छा। सुनो वरना हद से गुजर जाएंगे हम, न माने हमारी तो मर जाएंगे हम, न माने हमारी तो मर जाएंगे हम। एक बंद इसका पेश करता हूं जी। जो शिक्षा के मंदिर में पूजा करेंगे, जो शिक्षा के मंदिर में पूजा करेंगे, पुजारी वो कैसे गुजारा करेंगे।
किसी तरह अपना वो वादा निभाओ, चलो चल के एलजी से साइन कराओ, यूं सिक्योर होके ही घर जाएंगे हम, न माने हमारी तो मर जाएंगे, बहुत बढ़िया अख्तर साहब, न मर जाएंगे बहुत बढ़िया, हम तो मर जाएंगे, तो मर जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो, लेकिन एक आपका अलग रंग है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग है कि आपने केमिस्ट्री को भी पोइट्री का रंग चढ़ा दिया है और कहते हैं कि मैं रसायन था, मेरा यूं एक्शन हुआ, जो मैं टूटा तो फिर मेरा रिएक्शन हुआ। ये एक मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, वो अलग अलग केमिकल रिएक्शन और उनके नामों से बड़ी प्रसिद्ध हो चुकी हैं, लेकिन ये जरूर सुना दें हमारे दर्शकों को। वही तो इश्क होता है कि अक्सर जो नहीं होता, वही तो इश्क होता है कि अक्सर जो नहीं होता, हिसाबे इश्क है इतना ये आसान तो नहीं होता, हिसाबे इश्क में जब एक से एक और मिलता है, हिसाबे इश्क में जब एक से एक और मिलता है, तो फिर भी एक रहता है, नतीजा दो नहीं बहुत होता, बहुत बढ़िया, तो फिर भी एक रहता है, नतीजा दो नहीं होता। हैंड्स प्रूव्ड। बहुत बढ़िया। लेकिन केमिस्ट्री वाला भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि जरा दर्शकों जी मैं पेश करता हूं। मैं रसायन था मेरा यूं एक्शन हुआ, 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 मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ, बहुत बढ़िया, मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ, और एक रसायन से जब ऑक्सीजन गई, एक रसायन से जब ऑक्सीजन गई, मेरे बच्चों यही तो रिडक्शन हुआ, मेरे बच्चों यही तो रिडक्शन हुआ। दरअसल अभिलाष भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में ही कि ये कैसे हो गया केमिस्ट्री और शायरी, तो उसका एक रीज़न और है, ये मैं भूल गया, मुझे अभी याद आ रहा है। 12th क्लास की क्लास में ले रहा था, एक बच्चा बोर्ड का पेपर देकर आया और एक रिएक्शन होता है हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन, और मैंने पूछा कि ये वाला क्वेश्चन किया नहीं किया, तो कहा सर भूल गया था। तो मैंने उसको डांटते हुए, डांट लगाते हुए एक जुमला कहा था, और वो जुमला शेर में तब्दील हो गया। अगर एक बेस में बच्चों मेरे एसिड मिला देते, अगर एक बेस में बच्चों मेरे एसिड मिला देते, तुम अपने इस अमल से सॉल्टी वाटर बना देते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने इस अमल से सॉल्टी वाटर बना देते। अब चूंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, मन तो नहीं भरा है, लेकिन जाते जाते आपका एक भोजपुरी गीत है जो मैं देख रहा था कि निराला की जमीन पर वो तोड़ती पत्थर, उस पर लिखा गया है, बड़ा अच्छा लगा वो सुनकर। एक बार जाते जाते दर्शकों को बतौर खास वो सुना जाइए प्लीज। टप टप चुए लाहो माथे से पसीनवा, बैरी है गोरिया का गर्मी का दिनवा। टप टप चुए लाहो माथे से पसीनवा, बैरी है गोरिया का गर्मी का दिनवा।
मैंने जो पूछा गोरी का है जंजाल। यूं समझिए कि एक महिला पत्थर तोड़ रही थी और अख्तर आजमी उधर से गुजर गया। जी, जी, जी। तो वो मैं बयान कर रहा हूं, देखिएगा। मैंने जो पूछा गोरी काहे जंजाल, काहे कपालू अपन सर पे ही बवाल, रो रो करेली ये मलाल, भूखे ना सोए मोरे लाल, भूखे ना सोए मोरे लाल। उस गरीब महिला की जबान बोल रहा हूं इस वक्त मैं, देखिएगा। खड़ी दोपहरिया माँ सुनी है डगरिया, नाजुक कलैयन से कुटेली पथरिया, राती के अधेर मनसा है ये उजियरवा, राती के अधेर मनसा है ये उजियरवा, हाथ लग जई हनका होई जो सवेरवा, हाथ लग जई हनका होई जो सवेरवा, जर जाई गोरी गोरी खाल, भूखे ना सोए मोरे लाल, क्या मजबूरी है? भूखे ना सोए मोरे लाल। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। और बहुत शुक्रिया कहूँगा मैं अख्तर साहब आपका आने के लिए, न्यूज़ 24 को समय देने के लिए, दिल से के कार्यक्रम में इतने दिल से अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। और उम्मीद करूँगा कि दर्शकों को इसी तरह केमिस्ट्री और पोइट्री के बीच का जो रिलेशन है आप समझाते रहेंगे, हमारे दुखों को, हमारी खुशियों को, हमारे समाज को, हमारी दुनिया को मंचों से इसी तरह गुनगुनाते रहेंगे। दिल की बात आपने कही है, तो एक दिल की फिलॉसफी सुना कर जा रहा हूं जी, इरशाद। न आ गई से न ताकत के आजमाने से, न आ गई से न ताकत के आजमाने से, के दिल की बात बनी सिर्फ दिल लगाने से, बहुत बढ़िया। के दिल की बात बनी सिर्फ दिल लगाने से। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिल से में आने के लिए और दर्शकों को इतनी बेहतरीन कविताएं सुनाने के लिए। बहुत शुक्रिया।